हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी के साथ। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज जी की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी, लेकिन गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी के मंदिर में जाती और पूजा करती। करते करते बुढ़िया माई की सारी उम्र निकल गई। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई ने पूरी जिंदगी मेरी पूजा सेवा की है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। बुढ़िया माई जब पूजा करने के लिए मंदिर गई, गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा से और तेरी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ। अपने मन का वरदान मुझसे मांग ले। तब बुढ़िया माई कहने लगी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं, मेरा तो कुछ देने का मन है, तू मांग। तब बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणेश जी बोले, ठीक है, तो अपने बेटे बहू से पूछ लेना और फिर कल मांग लेना। बुढ़िया माई अपने घर आ गई तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग, तो बेटा मैं क्या मांगू। बेटा बोला कि माँ बहुत सारी धन दौलत मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास गई और उससे कहने लगी कि गणेश जी ने मुझसे कहा है कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू। तो बहू कहने लगी कि सासू जी आप पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, उसे जाकर बोली कि गणेश जी मुझसे कहते हैं कि कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू ना तो धन मांग न पोता मांग, बुढ़िया हो गई है, थोड़े दिन जिएगी तो अपनी आंखें मांग ले। उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर आई तो सोचने लगी कि क्या मांगू जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की भी चीज हो। अगले दिन बुढ़िया माई मंदिर गई। तब गणेश जी फिर प्रकट हुए और कहने लगे, बुढ़िया माई बता क्या मांगती है। तब वह कहने लगी कि गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे आंखें दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते देखूं, सुहाग दो, निरोगी काया दो, 9 करोड़ की माया दो, बेटा पोता पड़पोता भाई भतीजा सारा परिवार दो, सारे परिवार को सुख दो, मोक्ष दो। गणेश जी तो हैरान रह गए। कहने लगे, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और सारा ही कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। तूने जो मांगा है सब हो जाएगा। इतना वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो भी मांगा था उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर से आने जाने में ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बातें सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तू सही कह रही है, चल आज तेरे लिए मैं बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे। ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया ही था कि उसे नदी किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलती हुई दिखाई दी। वे रेत के घर बनाती और तोड़ती। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो घर रहने के लिए चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। सोचने लगा, बहू बनाने के लिए लड़की सही रहेगी। जब वो लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे आटे से मेरी 4 रोटियां बना देगी। अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए रोटियां बना देगी। और उससे कहना कि रोटी बनाने से पहले आटा जरूर छान ले। यदि वह मेरे लिए रोटी बना देगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी
कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांडे कटारे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा। फिर खांडे कटारे से अपनी लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही है, अब आप भी ताने मारने लगे। हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल कर देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, ऐसा मत बोलो, मेरे पति तो बनारस काशी पढ़ने गए हुए हैं। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जल्दी फूकी रोटी कर देना, अलूनी दाल कर देना, खीर की करची दाल में और दाल की करची खीर में कर देना। तब पड़ोसन की सारी सीख लेकर बहू घर आ गई और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर किया ना ही कपड़े धोए। जब सास को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी अलूनी है? तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन अलूनी खाना खा लोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर ही अलूनी रहना है। यह सुनकर सास कहने लगी कि इसे तो पड़ोसन की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई और सुबह उठकर भागी भागी पड़ोसन के पास गई कि अब आगे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम इनके 7 कोटों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब वे दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तब बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि एक कोठे में अन्न भरा है, एक में धन भरा है, एक में बर्तन भरे हैं, एक में कपड़े भरे हैं। 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा जमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बापू आएंगे तब किवाड़ खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। पैर दबाते दबाते बहू ने सास से कहा कि सासू जी, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने क्यों जाती हो? आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही है, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बेटा खड़ा हो जाए और नदी के उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए।
ब्राह्मणी चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध निकले और दूध की धार से बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जावे, पवन पानी से गठजोड़ बन जावे, तब मानो कि ये ब्राह्मणी का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को देना। बोलिए कार्तिक के ठाकुर जी की जय। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी। एक नगर की बात है। वहाँ पर एक बूढ़ा और उसके 7 बहुएं रहती थी। एक दिन वह अपनी बहुओं से बोला, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं आपस में बातें करने लगी। पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अब अगले दिन प्रातःकाल बूढ़े बाबा ने स्नान करके धोती उनके आंगन में सुखाई। तब अगले दिन प्रातःकाल बूढ़े बाबा ने स्नान करके धोती उसके आंगन में सुखा दी। वहां पर हीरे मोती नहीं गिरे तो वे सारी बहुएं कहने लगी कि उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तुम पाप मन से नहाते हो, आप उनके वहां ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के घर पर ही नहाने लगा। रोज सवेरे नहाकर धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते थे। इस प्रकार कार्तिक का स्नान समाप्त होने आया तो बूढ़े बाबा को चिंता सताने लगी। बड़ी बहू के पूछने पर बूढ़े बाबा ने कहा कि बहू, मेरा कार्तिक स्नान समाप्त होने वाला है, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सारे परिवार को खाने पर बुलाऊं। यह सुनकर बड़ी बहू बोली, पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी परिवारजनों को निमंत्रण दे आइए। अब बूढ़ा न्योता देने बहुओं के यहाँ गया तो वह बोली कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाना खाने नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में सूखने लगा। यह देखकर बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब आपको किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने अपनी बाकी 6 बहुओं वाली बात उसे बता दी। तब यह सुनकर बड़ी बहू बोली कि इस बात से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप उन्हें न्योता दे आइए। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाया और कुछ गिराया, बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। घर पर बूढ़े बाबा उदास बैठे थे। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों बैठे हो? ससुर जी ने उत्तर दिया, बेटी तुम्हारी देरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब पेट भरकर खाया पिया और बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ पत्थर डाल गई हैं। तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो 4 रोटी और बनाकर खा लूंगी। आप बताइए सब ठीक ठाक तो निपट गया? वह बोला, हाँ बाकी सब तो सब अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर जाकर देखती है, जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ पत्थर डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न धन के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आपने तो कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है। जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सच्चे मन से निभाया है और उन्होंने पाप से, इसलिए कार्तिक के देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं। उन्हीं की कृपा से तुम्हारा घर धन से भर गया है। जैसे कार्तिक देवता बड़ी बहू के घर बरसे, वैसे इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सभी के घर बरसना। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाल दे, बैकुंठा में वाल दे,
चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगी तब वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसी सबको देना। इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सभी का उद्धार करना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता की नित्य-नेम की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वैशाख का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण बोलने लगे, मुझे सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात है, औरत ही सुने। आप मेरे पति हो और ये मेरे देवर हैं, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया, क्योंकि उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उसे राम राम बोला और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगी? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। इस पर सीता माँ क्रोधित हो गई। सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली कि क्या हुआ? लड़की बोली, मुझे नहीं पता। वहां कुएं पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने को कहा, पर मैंने नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, माँ जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनाती हूँ। जब बहू कुएं पर पहुंची तो पानी भरती और खाली करती। यह देखकर सीता जी कहने लगी, तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माताजी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता ने कहा, तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कथा सुन लेगी? तब वह बोली, माताजी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। चंदन की चौकी, मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़ेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधरावो राम, झगलिया टोपी लाई राम,
कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरडाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर जारी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रेशम गमछा लाई राम, हाथ मुंह पोंछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिगलू डोलिया दलऊ राम, सीताजी चरण दबावे राम, सुख पर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम मामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजे राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दिया। जब वह घर का मटका सब सोने के हो गए, सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? तो कहने लगी, माँ सीता ने राम कथा सुनाई, ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनकर आया कर। बाई को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसकी उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई और कहने लगी, माता, मैंने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया है। माता ने कहा, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को व मुझे भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले ले, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई तो देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कोई भी धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप वैशाख मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए। उन्होंने पूछा, बाई, तूने कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भागवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता के प्रतिदिन की राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया था? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण की कहानी सुनी। तो समस्त देवी देवताओं ने कहा, वर मांगो। तब उसने कहा, मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दें कि जो भी श्रद्धा भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रिय भक्तों, यह थी कथा सीता माता के नित्यनेम की कहानी।
मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।